जो रिश्ते समाज का ताना बाना है, छोटे बड़े और गहरे हल्के रिश्ते, रंग बदलते रिश्ते। इस कहानी में रिश्तों की ही बात हो रही है। उन रिश्तों की कि वो जब बदले तो भूचाल आ गया। ये रिश्तों की जमीन पर लिखी गई धोखे की और फरेब की वो कहानी है जो आपको झकझोर कर रख देगी। तो दिल थाम कर सुनिए दिल वालों की दिल्ली में हुई फरेब की एक अनोखी दास्तान को। उसने मांग में सिंदूर तो पति के नाम का लगा रखा था, पर दिल में कोई और बस रहा था। उसके सामने एक तरफ पति था तो दूसरी तरफ नया नया प्यार। वो पति को छोड़ना भी नहीं चाहती थी और प्यार से दूर रहना भी नहीं चाहती थी। और बस यही से धोखे की इस कहानी की शुरुआत होती है। आइए इस कहानी के 3 किरदारों से आपका परिचय करा दें। अनिल शर्मा और अनिल शर्मा की पत्नी अंजलि और अंजलि का आशिक गुफराम अहमद। इस धोखा द मिस्ट्री में कुल 3 किरदार हैं। कमरे के अंदर और बाहर मौजूद इन्हीं 3 किरदारों के बीच इस सबसे अनोखी दास्तान की तमाम कड़ियां जुड़ी हैं। साउथ दिल्ली में बुटीक चलाने वाली अंजलि पर गुफराम की पहली नज़र उसकी बुटीक में ही पड़ी थी। नजरें क्या मिली, आंखों के रास्ते प्यार रफ्ता रफ्ता दिल में उतर गया। अंजलि और गुफरान ने फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला बुटीक से सीधे बेडरूम तक जा पहुंचा। बावजूद इसके कि अंजलि शादीशुदा थी, बावजूद इसके कि उसके पति अनिल शर्मा इलाके के बहुत इज्जतदार इंसान थे। अंजलि और गुफराम की ये मुलाकातें हर गुजरते दिन साथ और परवान चढ़ती गई और दोनों का ये नाजायज रिश्ता दिनों पे दिन मजबूत हो गया। लेकिन रिश्तों की ये हकीकत ज़्यादा दिन तक अनिल से छुप ना सकी और एक दिन खुद अनिल ने अपने ही घर में अपनी बीवी को एक गैर मर्द की बाहों में देख लिया। ये वो मंजर था जिसने अनिल के पैरों तले जमीन खिसका दी। लेकिन अनिल अपनी बीवी को दिलो जान से चाहने वाला अनिल इस बात को चुपचाप भुलाना नहीं चाहता था। लिहाजा उसने अपनी बीवी अंजलि को समझाने की कोशिश की, उसे गुफराम से दूर रखना चाहा, लेकिन अपने पति की ये बंदिश अंजलि को मंजूर नहीं थी। बीवी की बेवफाई अनिल को लगातार परेशान कर रही थी। वो अंदर ही अंदर घुट रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, इससे पहले कि वो बीवी को रोक पाता, कि अचानक वो खुद गायब हो गया। गुम भी ऐसा हुआ कि तमाम तलाश बेकार रही। अब सवाल ये था कि कहाँ गया अनिल, किसने गायब किया अनिल को? क्या इसी गुमशुदगी में छिपी है धोखे की सबसे बड़ी कड़वी हकीकत? अनिल की रहस्यमयी गुमशुदगी अंजलि की आज़ादी का आगाज था। अपने आशिक गुफराम के लिए अब उसके घर के दरवाजे पूरी तरह खुल चुके थे। अब ना तो वक्त की पाबंदी थी और ना ही रिश्तों की फांस। लिहाजा अंजलि की अय्याशी को जैसे पंख लग गए। अंजलि अब आजाद थी। आशिकी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा उसका पति अनिल रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। अब ना तो कोई रोकने वाला था और ना ही कोई टोकने वाला, ना ही वक्त की कोई पाबंदी थी। लिहाजा अब दोनों खुल्लम खुल्ला मिलने लगे। अंजलि एक करोड़पति बाप की बेटी थी, लिहाजा पिता के पैसों पर अंजलि का इश्क भी स्वभाव पर था। गुफराम के साथ मिलकर अंजलि ने अपने बाप की दौलत उड़ानी शुरू कर दी थी, पर यह बात अंजलि के पिता सुजीत सिंह से भी ज्यादा दिन तक छुप ना सकी। सुजीत अपनी बेटी की अय्याशी और गैर मर्द के साथ उसके नाजायज रिश्ते को जान चुका था। लिहाजा उन्होंने अपनी तिजोरी पर ताला लगा दिया। घर की दौलत को घर की ही बेटी बर्बाद करने पर आमादा थी और यही बात अंजलि के पिता को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। इधर बाप ने अपनी तिजोरी बेटी के लिए बंद की तो उधर शाही खर्चे और हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल ने अंजलि और गुफराम को कर्ज में डुबो दिया था। दोनों के पास अपनी अय्याशी के लिए आमदनी का कोई और जरिया भी नहीं था। घूम फिरकर अंजलि की निगाहें अपने पिता की बेशुमार दौलत पर गड़ गई। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बिना हाथ पांव मारे करोड़ों की दौलत उसके हाथ लग सकती है। लिहाजा अब उसके मन में किसी भी सूरत में पिता की दौलत हासिल करने का लालच बस गया था। पर इससे पहले कि अंजलि का ये ख्वाब पूरा होता, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। यही था इस कहानी का सबसे खतरनाक खेल। पति गायब हो चुका था और पिता
बेटी के फरेब को जान चुका था। उधर अंजलि की जेब पर उसकी अय्यासी धीरे धीरे भारी पड़ गई। दौलत के बिना अय्यासी भी तो चले कैसे। लिहाजा दौलत पाने के लिए अंजलि और गुफराम ने एक खतरनाक साजिश रची, पर वो इस साजिश को अंजाम दे पाते उससे पहले ही कहानी में एक और नया मोड़ आ गया। उधर अनिल गायब हुआ और इधर घर की माली हालत भी बिगड़ने लगी। अंजलि पर कर्ज का बोझ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ पुलिस उसके पति की रहस्यमयी गुमशुदगी की तलाश में पूरी तेजी से जुटी थी। लेकिन इससे पहले कि थाने से अंजलि के पति की कोई खबर आती, अंजलि के घर से ही एक खबर और आ गई। पति के बाद अब अचानक अंजलि के पिता सुजीत सिंह भी गायब हो गए थे। एक ही घर से दो दो गुमशुदगी ने पुलिस का भी सिर चकरा दिया था। इसी के बाद पहली बार पुलिस की नजरें अंजलि और उसके आशिक गुफराम पर पड़ी। पहले पति और फिर पिता की रहस्यमयी गुमशुदगी की बात पुलिस को आसानी से हजम नहीं हो रही थी और अंजलि के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। यही वो बात थी जो पुलिस को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। इधर पिता के गायब होने के बाद अंजलि के अरमानों को जैसे पंख लग गए हों। अब घर और बाहर दोनों ही जगह उसे कोई रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। लिहाजा गुफराम के साथ उसकी आशिकी और भी बढ़ती गई। उधर पुलिस दोनों की इन तमाम हरकतों पर नजरें गड़ाई बैठी थी और चूंकि उसे अंजलि और गुफराम के रिश्तों पर शक हो चुका था, लिहाजा पुलिस ने दोनों के फोन को सर्विलांस पर डाल दिया। आखिरकार पुलिस का शक अपना काम कर गया। पुलिस शक की जिस उंगली को थामकर मामले की छानबीन कर रही थी, वो उसे सीधे कातिल का पता दे गई। जी हाँ, कातिल का। क्योंकि पुलिस जिसे गुमशुदगी का मामला जानकर चल रही थी, वो मामला कत्ल का निकला और कातिल की शक्ल में जो चेहरा सामने आया, उसने खुद पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसका दी। एक ही घर से एक के बाद एक दो लोग गायब हुए। 3 साल बीत गए पर दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। पर 3 साल बाद अचानक एक रोज पता चला कि उनमें से एक का कत्ल हो चुका है। कातिल खुद इसका इकरार कर रहा था, पर इस इकरार के बावजूद इस कहानी में अब भी राज ही बना हुआ था। बाप की लाश मिले और बेटी के दामन पर खून, तो फिर किसके पैरों तले जमीन नहीं खिसकेगी। जी हाँ, सुजीत सिंह गायब नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया था। और ये काम किसी और ने नहीं, खुद उनकी अपनी बेटी ने, अंजलि ने किया था। दरअसल अंजलि को अपनी अय्यासी के लिए दौलत की जरूरत थी। बुटीक से मिलने वाला पैसा उसके लिए कम था। फिर गुरफाम की खर्चीली आदत ने भी अंजलि के हाथ तंग कर रखे थे। लिहाजा इस मुसीबत से निकलने के लिए दोनों ने एक खतरनाक साजिश रची। अंजलि अपने बाप की आलीशान बिल्डिंग को बेचकर करोड़ों रुपए हासिल कर सकती थी। वो अपने पिता की इकलौती वारिस भी थी, पर उसे ये विरासत बाप के जीते जी मिलने का कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए उसने अपने पिता को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। साजिश के तहत अंजलि ने गुरफाम और उसके एक दोस्त के साथ एक रात अपने घर बुलाया। सुजीत सिंह तब अपने अंजाम से बेखबर अपने कमरे में आराम कर रहे थे। रात के वक्त अचानक दो अजनबियों को कमरे में आते देख वो चौंक गए, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुफराम और अंजलि ने तकिए से मुंह दबाकर सुजीत की हत्या कर दी। फिर इसके बाद गुफराम और उसके दोस्त ने सुजीत की लाश को एक चादर में लपेटकर दूर गंगा नहर में फेंक दिया। बाद में खुद अंजलि ने पुलिस में अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई, ताकि उस पर किसी को शक ना हो। लेकिन अंजलि और गुफराम के फोन टैप कर पुलिस ने आखिरकार 3 साल बाद सुजीत की गुमशुदगी की गुत्थी सुलझा ही दी। इसी के बाद 12 फरवरी 2009 को दिल्ली पुलिस ने अंजलि, गुफराम और उसके दोस्त आसिफ को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अभी अंजलि के पति अनिल की गुमशुदगी की पहेली सुलझानी बाकी थी। पुलिस को यकीन था कि बाप की तरह ही अंजलि ने अपने पति को भी इसी तरह रास्ते से हटा दिया है। लेकिन 11 मई 2004 से लापता अनिल के बारे में अंजलि और गुरफाम अब भी यही रट लगाए हैं कि उन्हें अनिल के बारे में कुछ नहीं पता। 14 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, पर ना तो अब अनिल लौटा है और ना ही कहीं उसकी लाश मिली है। तो आखिर अनिल गया कहाँ? उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया? कुल मिलाकर धोखा दे मिस्ट्री अब भी मिस्ट्री ही बनी हुई है। दोस्तों, आपकी इस मिस्ट्री पर क्या राय है? क्या हुआ होगा अनिल के साथ?
आप अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। मिलते हैं आपसे एक और सच्ची घटना के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।